हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 25। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा हुआ है। एग्जामाइन द continuity of f where f is defined by fx equal to sin x minus cos x if x not equal to 0 and minus x फंक्शन है जब x इक्वल टू 0। चलो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले किस पे चेक करते हैं? 0 पे लिख लेते हैं यहाँ पे एट x इक्वल टू 0। तो f ऑफ x इक्वल टू -1 लेंगे तो f ऑफ 0 इक्वल टू -1 आ गया। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट करेंगे। इसको चेक करेंगे ये कॉन्टिन्यूटिव है या नहीं है। चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x क्या होगा इसमें? जब sin x माइनस cos x। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव sin x माइनस cos x, ये हमारा फंक्शन होगा। अब क्या करेंगे? 0 माइनस एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच। 0 माइनस एच करेंगे तो साइन 0 माइनस एच माइनस कोस 0 माइनस एच। अब क्या होगा यहाँ पे? साइन 0 माइनस कोस 0। साइन 0 0 होता है और ये -1 होता है क्योंकि h लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन 0 0 कोस 0 1, कोस 1 0 1 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये -1 आ जाएगा, हमारा -1 आ जाएगा। अब करेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट चेक। राइट हैंड लिमिट कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और f ऑफ x क्या है? साइन x माइनस कोस x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या फंक्शन? साइन x माइनस कोस x। साइन x माइनस कोस x पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 0 प्लस h माइनस कोस 0 प्लस h। यहाँ पे अगर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन 0 माइनस कोस 0। साइन कोस 0 साइन 0 0 माइनस कोस 0 -1 यानी -1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई एंड फंक्शन भी हमारा इक्वल है। तो लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू माइनस f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। इक्वल आ गया तो इसको बोलते हैं सो f x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। f x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूफ करना था। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूफ कर दिया है। हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूफ कर दिया है जो हमने प्रूफ करना था। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। में देखते क्या पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट on the exercise। fx equal to k cos x upon pi minus 2x if x not equal to pi by 2 and 3 if x equal to pi by 2 at x equal to pi by 2। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले किस पे करते हैं? at x equal to pi by 2 पे चेक करते हैं। pi by 2 पे करेंगे तो fx किसके इक्वल है? fx हमारा 3 हो गया क्योंकि x की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी है? फंक्शन हमारा 3 होगा तो f x की जगह पाई बाई 2 इक्वल टू 3 है। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। फिर देखेंगे ये कॉन्टिन्यूटी
है और इसमें वैल्यू करनी है के की फाइंड करनी है। चलो देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू π/2 -h। फंक्शन क्या है? k cos x अपॉन π-2x। इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड π/2 -h पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? k cos π/2 -h अपॉन π-2 π/2 -h। यहाँ पे करते लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कितना आ जाएगा? k 90 माइनस थीटा किसका होता? साइन थीटा अपॉन इधर आएगा π-π+2h। पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया? k/2 साइन h, और ये किसके इक्वल होता है? बिकॉज साइन h अपॉन h इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास क्या बच गया? k/2 बच गया। ये हमारा फंक्शन बच गया है लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट किस में करेंगे? x टेंड्स टू π/2 प्लस का और f ऑफ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x कितना है? यहाँ पे करेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2, फंक्शन है k cos x अपॉन π-2x। x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस h। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे k cos π/2 प्लस h अपॉन π-2 π/2 प्लस h। क्लियर? आगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का साइन h आ जाएगा, कोस का माइनस का साइन होता है h अपॉन π-2h। ये पाई से पाई कैंसिल, और साइन h/2 ये 1 होता है हमारा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? k/2 आ जाएगा। इसमें रीजन लिखते थे बिकॉज साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? अब देखो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, लिख सकते हैं इट इज ए continuous function, it is a continuous function एंड किसके इक्वल दे रखा है? ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 इक्वल है k/2, 3 इक्वल है k/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, जो हमने प्रूफ करना था। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में। fx इक्वल है kx² इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 फंक्शन का होगा इफ x ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2। सबसे पहले किस पे चेक करेंगे? x इक्वल 2 पे चेक करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन एट x इक्वल है 2 पे। 2 पे करेंगे तो f ऑफ 2 इक्वल है kx²। x की जगह 2 पुट कर दो, k 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। ये आ गया f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4k। ये हमारा फंक्शन आ गया। अब क्या करेंगे? इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, और आखिरी में क्या निकालना है? फाइंड करनी है k की वैल्यू। चलो देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव एंड f ऑफ x, फंक्शन क्या है? kx², यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, फंक्शन क्या है? kx² है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह 2 माइनस h का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0,
h की वैल्यू 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, k इंटू 4 यानी 4k। 4k आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करनी है, राइट हैंड लिमिट पुट करनी है। यहाँ पे करते हैं राइट हैंड लिमिट। कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3। यहाँ पे करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, ये हमारा फंक्शन है 3। और फिर लिमिट करेंगे h टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारा 3 इज इक्वल टू 3 आ गया है। ये हमारा कंपेयर करेंगे इसको, यानी फंक्शन 4k इक्वल टू 3, इसको क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/4। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लिख देते हैं यहाँ पे इट्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। इसका बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड कोस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन पाई एट ए इक्वल टू पाई है। सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, ए इक्वल टू पाई पे। सॉल्यूशन एट ए इक्वल टू पाई पे करेंगे तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा कि एक्स प्लस 1 फंक्शन हो जाएगा, इसकी जगह एक्स की जगह पाई पुट कर देंगे इज इक्वल टू के पाई प्लस 1, ये हो जाएगा। अब आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एंड फंक्शन क्या लेंगे, कि एक्स प्लस 1 लेंगे, यहाँ पे कि एक्स प्लस 1। फिर इसमें क्या करेंगे, पाई माइनस एच करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एच, एच की जगह पाई माइनस पुट करेंगे, के यानी पाई माइनस एच प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, के पाई प्लस 1 आ जाएगा। जब इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे हमारे पास के पाई प्लस 1 आ जाएगा, के पाई प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसके करेंगे राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट चेक। कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एंड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, जब x ग्रेटर देन है पाई से तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एच, तो फंक्शन क्या होगा, इसमें कोस एक्स होगा। तो कोस में x की जगह पाई प्लस एच पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यह कितना आ जाएगा, कोस पाई। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, कोस पाई की वैल्यू माइनस होती है। तो फिर क्या आ गया हमारे पास, ये के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1 आ गया, यानी के पाई इज इक्वल टू -1, के पाई इक्वल टू माइनस का 2 आ गया एंड के की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये क्या आ गया, -2/पाई, 2/पाई के की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर आ गया जो हमें फाइंड करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल है कि एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है एंड 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5 है एट x इक्वल टू 5 है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 5 है, यहाँ पे लिखते हैं एट x इक्वल टू 5 है, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा कि x प्लस 1 आ जाएगा, यानी x की जगह 5 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 5k प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास फंक्शन। फिर इस पर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे और फिर चेक करेंगे
राइट हैंड लिमिट पे। सबसे पहले लेफ्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, के एक्स प्लस वन, और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी हमारी परी, x टेंड्स टू 5 माइनस एच आ जाएगी, तो k इक्वल टू 5 माइनस एच प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5k प्लस वन, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स आएगा तो कितना आएगा, 3x माइनस 5, तो लिमिट क्या आ जाएगी, x टेंड्स टू 5 प्लस एच, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस एच माइनस का 5, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 5 इजिकल टू 10 आ गया। ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो बोल सकते हैं ऑन कॉन्टिन्यूस कंडीशंस, कॉन्टिन्यूस कंडीशंस 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5k इज इक्वल टू 10, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, यानी 5k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9/5, k इक्वल टू 9/5, ये हमें फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर है, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को 29 क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 है और ax प्लस b इफ x बिलो लाइज करता है 2 और 10 के बीच में, एंड 21 फंक्शन कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कब होगा, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और वैल्यू करनी है a एंड b की फाइंड करनी है। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले x को इक्वल करना है 2 के, सॉल्यूशन एट x पे चेक करते हैं 2 पे, x इक्वल टू 2, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के, यानी f ऑफ 2 इक्वल टू 5 है। ये आ गया हमारा फंक्शन है। ये सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसकी लिमिट चेक, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एंड f ऑफ x कितना होगा हमारा 5 होगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एच, तो ये फंक्शन कितना होगा 5 होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन कितना है 5 है, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 5 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एंड f ऑफ x कितना होगा, इसमें होगा हमारा ax प्लस b हमारा फंक्शन हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h लगाएंगे यहाँ पे a 2 प्लस h प्लस b, ये फंक्शन होगा। अब लिमिट कितनी पुट करनी है, h इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0, तो कितना बच जाएगा 2a प्लस b बच जाएगा, ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। क्लियर, तो इसको ऑन कॉन्टिन्यूस करेंगे, ऑन कॉन्टिन्यूस 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब चेक करेंगे किस पे, x इक्वल टू 10 पे, यहाँ पे लिख देते एट x इक्वल टू 10 पे, 10 पे भी चेक करेंगे, तो f ऑफ x 10 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा फंक्शन 21, यानी f ऑफ 10 इज इक्वल टू 21, ये हमारा फंक्शन आ गया। इस पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पे, दोनों पे चेक करेंगे। यहाँ पे करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव एंड f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस f ऑफ x। चलो इसमें फंक्शन रखते हैं,
इसमें क्या फंक्शन आएगा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी फंक्शन होगा, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी एक्स टेन माइनस एच, वैल्यू पुट करेंगे ए टेन माइनस एच प्लस बी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा फंक्शन, 21 आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 प्लस एच, ये कितना आएगा हमारा, ये फंक्शन हमारा आएगा 21। तो क्या करेंगे, ऑन कॉन्टिन्यूस कंडीशन, यहाँ पे लिखते हैं ऑन कॉन्टिन्यूस कंडीशन, यानी 10a प्लस बी इक्वल है 21, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 एंड 2a प्लस बी इक्वल है 5, साइन चेंज ये कैंसिल, ये कितना बच गया, 8a इज इक्वल टू 16, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू 2 आ गई, तो इक्वेशन 2a प्लस बी इक्वल टू 5, यानी 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, यानी b इक्वल टू 1। a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड कर दी है, ये हमारा आंसर है, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं मैथ कॉल्ड बाय नीरज सर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वेयर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स इक्वल है कोस एक्स स्क्वेयर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वेयर, आप देखो इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वेयर, ये हमें फंक्शन दे रखा, ठीक है। इस पे करते एट एक्स इक्वल टू सी पे, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू कोस सी का स्क्वेयर। क्लियर, ये हमारा फंक्शन आ गया। फिर करते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट पे और इस पे राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कोस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि फंक्शन तो हमारा कोस एक्स का स्क्वेयर, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच, यानी कोस सी माइनस एच का स्क्वेयर। और फिर लिमिट किस में चेक होगी, एच टेंड्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, कोस सी का स्क्वेयर, ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स कितना हमारा है कोस एक्स का होल स्क्वायर, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा, सी प्लस एच आएगा, यानी कोस सी प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर लिमिट किस में चेक करेंगे, लिमिट करेंगे एच टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कोस सी का स्क्वायर, ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। सो बोल सकते हैं सो इट्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो इसको बोल सकते हैं कंपोजिट फंक्शन मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं, इसको हम कंपोजिट मेथड से भी कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं अदर मेथड। अदर मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं अदर मेथड से, जिसमें हम GOF एंड FOG फाइंड करते हैं, उसको कंपोजिट फंक्शन मेथड बोलते हैं। देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दे रखा, तो जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स एंड एच ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो जी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ
इज इक्वल टू कोस एक्स का स्क्वायर। तो बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग करता है R में, x बिलोंग करता है R में, सो एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर x बिलोंग करता है R में। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आई होप आप सभी को ये दोनों मेथड समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल है मोड कोस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कंपोजिट मेथड से करते हैं इसको, वो थोड़ा इजी मेथड पड़ता है और स्मॉल भी है। तो करते हैं बाय कंपोजिट फंक्शन, बाय कंपोजिट फंक्शन तो कितना हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू मोड में कोस एक्स। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का मोड एंड एच ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एच कितना हो जाएगा, ये हमारा जी एच फंक्शन। क्लियर। तो जी कितना हो जाएगा, जी एच एक्स कितना है, ये हमारा कोस एक्स है। एच एक्स कितना है, कोस एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो जी ऑफ एच इज इक्वल टू मोड में कोस एक्स। क्लियर। तो बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो बोल सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एच इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग करता है R में, x बिलोंग करता है R में। ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूव करना था। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में क्या पूछा हुआ है, एग्जामाइन दैट साइन मोड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन। बाय कंपोजिट फंक्शन किससे करेंगे, बाय कंपोजिट फंक्शन से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मोड एक्स। तो जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा साइन एक्स एंड एच ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, मोड एक्स। तो जी ऑफ एच कितना हो जाएगा, जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी एच एक्स, यानी जी और एच एक्स की वैल्यू क्या है, मोड में एच एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो बोल सकते हैं साइन एक्स एंड मोड एक्स आर कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है आर में। तो लिख सकते हैं सो जी ऑफ एच इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है आर में। तो बोल सकते हैं सिंस साइन मोड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये हमारा आंसर है।
जो हमने प्रूव करना था, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मोड x माइनस x प्लस 1 का मोड। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले क्या है, fx क्या दे रखा है, मोड x माइनस मोड में x प्लस 1, ये हमें फंक्शन दे रखा, और x इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो करेंगे इसमें व्हेन x लेस देन माइनस 1, तो करेंगे माइनस x प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस का x माइनस प्लस 1 माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 आ गया। तो पुट करेंगे व्हेन माइनस 1 के बीच में x लेस देन 0, तो फंक्शन कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल टू माइनस x माइनस x प्लस 1, माइनस x माइनस x माइनस 1, माइनस का 2x माइनस 1, ये फंक्शन हो जाएगा। और फिर क्या है, व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x माइनस x प्लस 1, माइनस x माइनस ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 1 आ जाएगा हमारा। ये क्या आ गया हमारा, जब हमने x को लेस देन करा माइनस 1 से, और माइनस 1 और 0 के बीच में एक्सलाइज करा है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा है। क्लियर। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू कितना बन गया, 1 कब बना था, जब x माइनस 1 करा, इफ एंड माइनस 2x माइनस 1 कब बना है, जब माइनस 1 लेस देन x लेस देन 0 करा है, और माइनस 1 कब बना, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0। ये आगे हमारी कंडीशन आ गई। अब क्या चेक करते हैं, अब चेक करते हैं एट x इक्वल टू माइनस 1, तो f ऑफ x कितना आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा माइनस का 2x माइनस 1, यानी एफ एक्स की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, और फिर इसमें राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास की, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, ये हमारा फंक्शन। और राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 प्लस f ऑफ x कितना आ जाएगा, ये माइनस 2x प्लस माइनस x माइनस 1, यानी माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो बोल सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 पे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस होगा। अब 0 भी चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1, f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पे भी चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पे भी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे कैसे चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 वाले पे, इसमें करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, एंड इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। इसमें फंक्शन क्या होगा, इसमें फंक्शन माइनस का 2x माइनस 1 एंड माइनस का 2, इसमें x लिमिट x टेंड्स टू कितने पे जाएगी, 0 माइनस h पे, तो h की वैल्यू 2h माइनस 1 कितना आएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 जाएगी तो कितना बच जाएगा, ये हमारे पास माइनस 1 बच जाएगा। अब इसमें 0 जाएगी तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, तो फंक्शन कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, यानी माइनस 1 हमारा फंक्शन आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज continuous
एट एक्स इक्वल टू 0 पे देर इज नो डिसकॉन्टिन्यूस एनी पॉइंट लिख सकते हैं देयर इज नॉट discontinuous function at any point ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपको इस चैनल पे आपको बेस्ट से बेस्ट एंड इजी मेथड में आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको सभी एक्सरसाइज के मिसलेनियस के एक्सरसाइज के सोल्व मिलेगी। मिसलेनियस के हर क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर।